तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के और एक बेहतर वीडियो में। तो आज का वीडियो है क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 1 बिलियन में आयतन प्रतिशतता क्या होती है और इससे संबंधित सभी जुड़े आंकिक प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को एक सिंपल तरीके से। तो आज का क्लास है आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत, इसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है? मान लिया कोई बिलियन लिया है और उस बिलियन की मात्रा कितनी है? 100 मिलीलीटर आयतन वाला बिलियन है। तो उस 100 मिलीलीटर आयतन वाले बिलियन में आप जितनी विलेय पदार्थ की मात्रा मिलीलीटर में घोल रहे हैं वही उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन जो प्रतिशतता होती है वो क्या है? किसी बिलियन के, तो आयतन जो प्रतिशतता होती है वो क्या है? किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होता है, तो इस विलेय पदार्थ की जो मिलीलीटर में जो मात्रा होती है वही उस विलयन की क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता क्या है? मान लिया कोई विलयन है तो उस विलयन का जो आयतन है वो कितना है? 100 मिलीलीटर आयतन वाला विलयन है। उस 100 मिलीलीटर आयतन वाले विलयन में आप जो विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ की जो मिलीलीटर में मात्रा घोल रहे हैं वही इसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो आयतन प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो इसके द्वारा परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी विलयन के, तो क्या है? किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा या मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। को आयतन प्रतिशतता या प्रतिशत कहते हैं। तो आयतन जो प्रतिशतता होती है वो क्या है? किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा या विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में आयतन को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और जो आयतन प्रतिशतता होती है इसे स्मॉल v अपॉन v परसेंटेज द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो जो आयतन प्रतिशतता होती है इसके लिए किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल v अपॉन कैपिटल V परसेंटेज द्वारा इसके लिए व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो आयतन प्रतिशतता होती है, जैसे यहाँ पर कोई एक पात्र ले लिया है, कोई एक बर्तन ले लिया है और इस बर्तन का जो आयतन यहाँ पर है, तो इस बर्तन का जो आयतन है वो कितना है? 100 मिलीलीटर। और इस 100 मिलीलीटर आयतन वाले बर्तन में जो विलयन इसके अंदर भरा है वो कितना है? 100 मिलीलीटर आयतन वाला इसके अंदर क्या है? विलयन है। तो इस 100 मिलीलीटर
आयतन वाले विलयन में यहाँ पर जो विलेय पदार्थ होता है तो इस विलेय पदार्थ की जो मिलीलीटर में मात्रा इसके अंदर घोल रहे हैं वही इस विलयन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो आयतन प्रतिशतता क्या होती है, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा को ही उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है आयतन प्रतिशतता का, तो यहां पर लिखेंगे आयतन प्रतिशतता या आयतन प्रतिशत, बात एक ही होती है। तो आयतन जो प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन बटे क्या होता है विलयन का आयतन। अब ये किस में होगा, मिलीलीटर में, तो ये भी मिलीलीटर में होता है, ये भी मिलीलीटर होगा। और गुणे में सूत्र में कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो यहाँ पर जो आयतन प्रतिशतता होती है इसके लिए किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर, यहाँ पर जो विलेय का आयतन है तो विलेय के आयतन को हम बी ए मान रहे हैं, और अपान जो विलयन का आयतन है तो विलयन हमारा कैसे बनता है, तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा तो विलयन कैसे बनता है, जब किसी विलायक में विलेय पदार्थ को घोल देते हैं तब जाकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यहाँ पर विलेय और प्लस के विलाय को मिलकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। तो यहाँ पर जो ए और बी यहाँ पर माना है तो यहाँ पर हम विलेय के लिए ए मान रहे हैं और विलाय के लिए क्या मान रहे हैं, बी मान रहे हैं। यदि आप विलाय के लिए ए मान लो और विलेय के लिए बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो मानो सो मान ले सकते हैं, ये अवयव होते हैं। तो यहाँ पर जो विलेय है अवयव, इसके लिए हमने यहाँ पर ए मान लिया और जो विलायक अवयव है वो बी मान लिया, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पर विलेय के लिए यहाँ पर क्या मान लिए, बी ए। तो विलेय का आयतन अपान विलयन कैसे बनता है, जब विलेय और प्लस के विलायक दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तब जाकर के किसका आयतन बनता है, विलयन का आयतन बनता है। तो यहाँ पर बी ए प्लस के बी बी और गुणे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे सूत्र में। और ये सूत्र किसका होता है, यहाँ पर मिलीलीटर में यहाँ पर जो आयतन होगा और मिलीलीटर में यहाँ पर विलेय पदार्थ का आयतन होगा और मिलीलीटर में यहाँ पर विलयन का आयतन होता है। तो यहाँ पर जो आयतन प्रतिशतता का सूत्र या तो आप ए वाला रख सकते हैं, यदि ए वाला नहीं रखो तो इसको इतना बड़ा ना लिख करके तो ए वाला सूत्र लिख सकते हैं। तो क्या है, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन और इनटू कितना है 100, और किस में होगा, मिलीलीटर में इसमें आयतन होता है। तो इसके अंतर्गत जो आयतन होता है आयतन प्रतिशतता के अंतर्गत वो कितना होगा, मिलीलीटर में इसका आयतन होता है। तो आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में होगा। तो जहां यहाँ क्या लिखेंगे, जहां यहाँ पर जो स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर वो क्या है, आयतन प्रतिशतता है या आयतन प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो बी ए है तो ये क्या है, बी ए बराबर विलेय का आयतन, और यहाँ पर जो वी भी है वो क्या है, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन है। और यहाँ पर जब विलेय और विलायक जब दोनों के आयतन को जोड़ देते हैं
तब जाकर के किसका आयतन बनता है, विलयन का आयतन। तो यहाँ पर जो BA और प्लस के BB है वो किसका आयतन है, विलयन का आयतन है। और यहाँ पर जो स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर किसका आयतन है, यहाँ पर आयतन प्रतिशतता होता है। तो यहाँ पर जो आयतन प्रतिशतता होता है इसके लिए किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर, और यहाँ पर जो BA है वो क्या है, विलय का आयतन है, और जो BB है वो क्या है, विलायक का आयतन है। जब विलय और प्लस के विलायक दोनों के आयतन को जोड़ देते हैं तो किसका आयतन बनता है, विलयन का आयतन बनता है। तो ये था आयतन प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता का सूत्र। अब हम देखने वाले हैं इसके आंकिक प्रश्नों को, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम देखेंगे आंकिक प्रश्न इसके संबंधित। तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ो सही से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया है। क्या कह रहा है कि 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल के लिए 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया है। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर विलय का, और यहाँ पर जो 20 मिलीलीटर जल है वो किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। कह रहा है कि 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया है तो विलयन का आयतन प्रतिशतता क्या होगा। तो देखते हैं। तो यहां लिखेंगे हल। दिया है तो जो चीज दी होती है उसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल को, तो यहाँ पर C2H5OH, तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है तो ये किसका काम कर रहा है, विलय। तो यहाँ पर विलय का जो इन्होंने भार दिया है, जो विलय का जो आयतन इन्होंने दिया है वो क्या है, यहाँ पर BA बराबर वो कितना है 10 मिलीलीटर। तो यहाँ पर BA का मान कितना दिया 10 मिलीलीटर। कहा है कि 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया है। तो यहाँ पर जो जल है H2O, तो H2O यहाँ पर क्या है, विलायक है। तो विलायक का जो इन्होंने आयतन दिया है उसे क्या मानेंगे, BB बराबर वो कितना यहाँ पर है 20 मिलीलीटर। कहा है तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, आयतन प्रतिशतता पूछा है। तो जो आयतन प्रतिशतता होता है, आयतन प्रतिशतता का सूत्र अभी पढ़ा है, तो वो क्या होता है, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, BA अपान BA प्लस BB गुणे 100। और ये किस में होता है, मिलीलीटर में होता है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से। तो इस सूत्र द्वारा हम इस सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर जो चीज दी होती है वो इस सूत्र में क्या करेंगे, सभी मानों को रख लेते हैं। तो यहाँ पर आयतन प्रतिशतता स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर, यहाँ पर जो BA है तो BA की मात्रा कितनी दी है 10, तो बटे यहाँ पर BA 10 और प्लस के यहाँ पर जो BB है इसकी मात्रा कितनी है 20 गुणे सूत्र में कितने हैं 100 हैं। तो इस सूत्र में 100 लिख लेंगे। अब आगे देखेंगे यहाँ पर, तो स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर, तो 10 बटे 10 और प्लस के 20 कितने हो गए 30
और गुणे कितने हैं 100 हैं, तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पर स्मॉल बी कैपिटल बी परसेंटेज बराबर 10 कितने हो गए 100 बटे कितने बचे 3। तो यहाँ पर जो 100 में से 3 से भाग देंगे तो 33.33 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 33.33 यहाँ पर जो बिलियन का आयतन प्रतिशत आएगा वो कितनी आएगी 33.33%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था कि 10 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल के लिए 20 मिलीलीटर जल के साथ मिलाया गया तो बिलियन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है वो किसका काम कर रहा है विलेय का काम कर रहा है। तो विलेय का जो आयतन है या विलेय पदार्थ की जो मात्रा इन्होंने दिया है वो कितनी थी 10 मिलीलीटर है। और यहाँ पर जो विलायक यहाँ पर जल, तो जल का आयतन कितना दिया था 20 मिलीलीटर। अब सूत्र क्या पड़ा है आयतन प्रतिशतता का, तो आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय पदार्थ का या विलेय पदार्थ की मात्रा बटे बिलियन की कुल मात्रा और गुणे में 100 किसमें मिलीलीटर में। यहाँ पर तो ये सारे मान रख देंगे। तो आयतन जो प्रतिशतता होती है इसके लिए स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज से व्यक्त करेंगे बराबर। तो यहाँ पर बीए की मात्रा कितनी थी 10 मिलीलीटर है, तो यहाँ पर 10 मिलीलीटर लगा देंगे और बीए और प्लस के बी भी क्या 10 और प्लस के 20 और इंटू क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर 10 बटे 10 और प्लस 20 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 30 इंटू क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर 10 की गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएंगे और बटे 3 से जब 100 में 3 से भाग देंगे तो 33 कितना आएगा 3% आ जाएगा। तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने वाले हैं। चलो इसी क्रम में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 50 मिलीलीटर HCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशतता क्या होगा या आयतन प्रतिशत बताओ। तो क्या कह रहा है कि 50 मिलीलीटर HCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। तो कह रहा है कि 50 मिलीलीटर HCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो यहाँ पर जो HCl है वो किसका काम कर रहा है विलेय का काम कर रहा है। और जो यहाँ पर 250 मिलीलीटर जो जल है वो किसका काम कर रहा है विलायक का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो HCl है वो किसका काम कर रहा है विलेय का कर रहा है। और जो यहाँ पर 250 मिलीलीटर जल है वो किसका काम कर रहा है विलायक का। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। जो चीज दी होती है इसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिया है इन्होंने 50 मिलीलीटर HCl। तो यहाँ पर जो HCl है वो क्या है विलेय है। तो विलेय का जो इन्होंने आयतन दिया है BA बराबर वो कितना है 50 मिलीलीटर। तो इसकी जो मात्रा इन्होंने दी है वो 50 मिलीलीटर है। और जो 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो यहाँ पर जल क्या होता है H2O। तो जो H2O है वो किसका काम कर रहा है विलायक का। तो विलायक का जो इन्होंने आयतन दिया है तो उसे किससे व्यक्त करेंगे BB बराबर 250 मिलीलीटर का है। तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। तो आयतन जो प्रतिशत होता है इसका सूत्र क्या पड़ा है B अपान B परसेंटेज बराबर BA अपान
BA प्लस BB ये किसमें है, मिलीलीटर में, ये भी क्या है, मिलीलीटर में है। अब इनटू में सूत्र में कितने होते हैं, 100 होते हैं। यहाँ लिखेंगे सूत्र से ये सारे जो मान दिए हैं वो सभी इस सूत्र के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पुट करेंगे तो क्या है, स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर, यहाँ पर जो BA है तो BA की मात्रा इन्होंने कितनी दी, 50 बटे, तो BA और प्लस के BB 50 प्लस 250 इंटू कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ पर जब स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर 50 बटे 50 और प्लस के 250 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 300 और इनटू सूत्र में कितने हैं, 100 हैं। जब यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, अब कितना बचा, स्मॉल b कैपिटल B परसेंटेज बराबर 50 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम 50 में 3 से भाग देते हैं तो इसका भाग देने पर आंसर आएगा 16.67%। तो यहाँ पर स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर कितना आएगा, 16.67% आएगा। भाग दे के देख लेना, तो इतना ही आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस वाले सवाल का। तो यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 50 मिलीलीटर HCl को, तो यहाँ पर HCl है वो क्या है, विलेय है। तो विलेय का जो आयतन दिया है वो कितना है, 50 मिलीलीटर है। कह रहे हैं कि 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है। तो यहाँ पर जो जल है वो किसका काम कर रहा है, विलायक का। तो विलायक का जो आयतन है वो कितना है, 250 मिलीलीटर। विलायक की जो मात्रा है वो 250 मिलीलीटर है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विलयन का आयतन प्रतिशत बताओ। तो जो आयतन प्रतिशत होता है इसका सूत्र क्या होता है, स्मॉल b अपान कैपिटल B परसेंटेज बराबर स्मॉल BA अपान BA प्लस के BB इंटू कितना होता है, 100 होता है। ये सारे मान इस सूत्र में रख देंगे और रखने के बाद में इतना इसका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 150 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल को 750 मिलीलीटर जल के साथ घोला गया तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 150 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल को और यहाँ पर 750 मिलीलीटर जल के साथ घोला गया है। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है। यहाँ पर विलेय है और जो 750 मिलीलीटर जो जल है वो किसका काम कर रहा है, विलायक का काम कर रहा है। और का है प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। जो चीज दी होती है उसके लिए पहले लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि 150 मिलीलीटर H2SO4 को, तो यहाँ पर जो H2SO4 है वो क्या है, विलेय है। तो विलेय का जो आयतन इन्होंने दिया है या विलेय की जो मात्रा दी है, विलेय का जो आयतन वो कितना है, BA बराबर वो कितना है 150 मिलीलीटर। और यहाँ पर जो जल है H2 ये क्या है, विलायक है। तो इस विलायक का जो आयतन है वो इन्होंने कितना दिया है, 750 मिलीलीटर है। कहा है तो प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आयतन प्रतिशतता है
इसके लिए किससे वक्त करेंगे, स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर सूत्र क्या है, बी ए अपान बी ए प्लस बी वी गुणे कितने हो जाएंगे 100। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, तो ये सारे मान हैं वो सूत्र में लगा देंगे। तो क्या है सूत्र, स्मॉल बी अपान कैपिटल बी परसेंटेज बराबर जो बी ए है इसकी मात्रा कितनी 150 बटे 150 प्लस के जो बी और बी है इसकी मात्रा कितनी है 750 मिलीलीटर और सूत्र में कितने हैं 100 हैं। ये सभी मान को जब लगाएंगे तो बराबर तो कितना है 150 बटे, यहाँ पर जब 150 और प्लस के 750 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 900 गुणे कितने हो जाएंगे 100। तो 100 से 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जब हम 150 में 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देने पर 16.67 इसका भी आंसर आएगा। तो बराबर 16.67% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, क्या कह रहा है 150 मिलीलीटर H2SO4 को, तो यहाँ पर जो H2SO4 है इसकी मात्रा कितनी दी है 150 मिलीलीटर है और जो जल है तो जल की मात्रा कितनी है 750 मिलीलीटर है। तो ये विलेय है और ये क्या है विलायक है। तो विलेय और प्लस विलायक के मानों को इस सूत्र में रखेंगे। तो रखने के बाद में इसका जब कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा 16.67 आएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ले लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं और किसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।